जो वर्ब टू बी कहलाते हैं। वर्ब टू बी क्या कहलाते हैं? वर्ब टू बी ऑलवेज नीड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब टू बी ये ऑलवेज needs a complement हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। किसका? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कितने होते हैं मैंने सब आपको बताया है। हाँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी ये फ्यूचर में होता है, बट आमतौर से इज, एम, आर आप देखेंगे। तो जो भी वर्ब टू बी हैं, यानी बी से बने हुए जितने भी वर्ब हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बिना कॉम्प्लीमेंट के ये सेंटेंस पूरा बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यहां पर ये जो सेंटेंस है इसमें इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना नॉन फाइनाइट, उसमें भी आप देखेंगे आपके इंफिनिटिव्स कॉम्प्लीमेंट बनेंगे कुछ वर्ब के। अभी जो आप देख रहे हैं वो ये है कि ये एक नाउन है जो कि कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? इज का। इज कंप्लीट हो ही नहीं सकता बिना कॉम्प्लीमेंट के। मैंने आपको बताया आई एम कह दिया, सेंटेंस इनकम्प्लीट। मैं हूं तो क्या हूं आगे तो बताओ। मैं बीमार हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या हूं? है क्या? वो कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। या तो फिर यूं कहेंगे इट इज मी। एक आप इट जो इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह है उसको ले आएंगे और मी को लगाएंगे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट बनाते हुए। अब हो जाएगा इट इज मी या इट इज आई। अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया। मैं हूं यानी मैं एग्जिस्ट करता हूं यहां पर, इसलिए अब इट इज मी विल बी द करेक्ट सेंटेंस फॉर दैट। अब इसके बाद ये कह रहे हैं यह सुनिश्चित करता है, इट एंश्योर्स दैट। यहां तक बात हो गई। क्या? व्यक्तियों को उचित व्यवहार मिले। अब किसको उचित व्यवहार मिले? हाँ, या तो यूं कर लें पीपल आर ट्रीटेड फेयरली, पैसिव में जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें व्यक्तियों को उचित व्यवहार मिले, तो इसमें उचित व्यवहार करने वाले का नहीं बताया। ध्यान देंगे इस बात को, उचित व्यवहार करने वाले का नहीं बताया। तो क्या करेंगे? या तो पैसिव बनाएंगे इस तरह से कि पीपल आर ट्रीटेड फेयरली, दैट विल बी गुड सेंटेंस। लेकिन एक दूसरी तरह से भी वर्ब अगर आप ऐसा लगा दें जो जो इसको फोकस करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की बात नहीं करता, तो रिसीव क्या होता है? रिसीव कोई करता है किसी एक्शन को, तो एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन यहां वर्ब बदल देने से वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टर है उसका पता नहीं है। तो हमने कहा आपको या तो आप यूं कर दें कि पीपल रिसीव फेयर ट्रीटमेंट। अब आप देखें वर्ब जो रिसीव है, इस रिसीव वर्ब से आप समझ सकते हैं कोई कोई चीज रिसीव करेगा तो एक्चुअल में वो डूअर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन किधर से कुछ आ रहा है उसको तो रिसीव करेगा, यानी उस एक्शन करने वाले का पता नहीं है। तो ये वर्ब इसके लिए सूट करता है। तो आप यूं करें या तो दैट पीपल रिसीव फेयर ट्रीटमेंट, या फिर यूं कर सकते हैं यहां पे स्लैश लगा करके पीपल आर ट्रीटेड फेयरली। अभी इसका पार्ट और बचा हुआ है। और एंड, अच्छा दोनों नहीं लिखना, आप एक ही लिखना। यहां से इतना या तो यहां से इतना।
एंड के बाद देखें, कानून का शासन बना रहे, कौन बनाएगा पता नहीं है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, तो क्या होगा, एंड द रूल। अब देखें यहां पे कौन सा रूल है, ये स्पेशलाइज हो गया तो आर्टिकल द लगाएंगे। द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड। इस तो ऑलरेडी वर्ब टू बी है। हाँ, किया जाना है नहीं, बल्कि किया जा रहा है। किया जाना है मतलब कि अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो यहां थोड़ा सा दूर करने की बात हो जाएगी अगर टू बी हम लगाएंगे तो। ये टू बी नहीं है बल्कि है, ऐसा इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है कि ये है या नहीं है। होना है ये नहीं देखेगा आपका कानून, ये नहीं देखेगा, जस्टिस ये नहीं देखेगा कि होना है, बल्कि हो रहा है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, ये देखना है इसको। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इज मेंटेन्ड कर लो अगर चाहो तो, मेंटेन्ड भी आप लिख सकते हैं। इज मेंटेन, इज मेंटेन्ड, पैसिव, ये भी हो गया। इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, एक लोकतंत्र व्यवस्था में। हाँ, यहां तो एक फ्रेज है, एडिशनल एक फ्रेज है। अभी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं हुआ, यानी आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ा। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे जब इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। पहले तो आप यूं कर दें, लोकतंत्र व्यवस्था में, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉमा लगा देंगे। अब सब्जेक्ट कौन है यहां पे, न्यायपालिका, जुडिशियरी। जुडिशियरी के बाद अब वर्ब आप देखेंगे यहां पे, क्या क्या वर्ब कहां है आप देखेंगे, न्यायपालिका। अब उसके बाद नागरिकों को, जहां से शुरू होता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, एक बात हो गई। दूसरा विधायिका, दूसरी बात यहां से शुरू हो रही, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भूमिका निभाना जो होता है ये वर्ब है। सब्जेक्ट आपने यहां ले लिया, अब इसके बाद आपका वर्ब आएगा ना, तो बाकी बीच के एलिमेंट्स अभी नहीं ले आएंगे, पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो जुडिशरी प्लेस, इसके लिए कई वर्ड आते हैं, चाहे तो आप कर दें प्लेस अ वाइटल रोल, या फिर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल, या कह सकते हैं क्रूशियल रोल, या कह सकते हैं पिवोटल रोल, PIVOTAL। हाँ, सिग्निफिकेंट रोल, तो महत्वपूर्ण भूमिका, प्लेज अ वाइटल रोल। वाइटल हमने चूंकि लिख दिया है, उसी के बाद हम, तो वाइटल एडजेक्टिव है, चाहे सिग्निफिकेंट करें, ये सब एडजेक्टिव है रोल के लिए। कैसा रोल, सिग्निफिकेंट या वाइटल रोल निभाती है, काहे के लिए। तो पहला पार्ट देखिए, ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, अब यहां पे आता है आपका ऑब्जेक्ट, प्लेस अ वाइटल रोल। अब रोल जो है वो कौन कौन सा है, पहला ये है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, ये पहला रोल क्या है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने। इंपॉर्टेंट रोल, अधिकारों की रक्षा करना क्या हुआ,
प्रोटेक्टिंग, रोल इन प्रोटेक्टिंग। देखिए अब आपको मैं बता दूं, अभी जो मुझे पढ़ाना है वो पहले आ रहा है, बार बार आ रहा है। रक्षा करने, रक्षा करने, जब इस तरह का ना नीने के साथ में कोई नाउन आ जाए तो वहां जीरन लगाते हैं। जब इस तरह से ना नीने आ जाता है तो वहां पे हम जेरंड ले आते हैं, जो एक नाउन की तरह से वर्ब है। यानी ये वर्बल नाउन की तरह से जब कोई वर्ड काम करता है वो जेरंड होता है। इन प्रोटेक्टिंग, इन प्रोटेक्टिंग। अब अगर यहां पे आप नाउन इसका ले आए इन प्रोटेक्शन, तो ये सही नहीं होगा। यहां तो एक एक्शन करना है, उस एक्शन करने के लिए आप ये जेरेंडियल वर्बल नाउन ले आएंगे, यानी जेरंड। वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग, क्या प्रोटेक्ट करने में? द राइट्स ऑफ, द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब उसके बाद यहां और लगा के जोड़ेंगे एंड, और क्या करना है इसको? शक्ति संतुलन बनाए रखने में। एंड इन, अब यहां फिर जेरंड आ रहा है, इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर अमंग। जब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए बिटवीन नहीं अमंग ले आते हैं। बिटवीन मीन्स बाई ट्विन, दो के बीच। तो ट्विन का मतलब टू होता है ना, यहां अमंग दो से ज्यादा के लिए। अमंग किसके बीच में? अब ये सारे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अमंग लेजिस्लेचर, अमंग द लेजिस्लेचर होगा, क्योंकि ये सबके साथ में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सबके साथ में द लगेगा। अमंग, इंडिया में ये तीनों, अमंग द लेजिस्लेचर, कॉमा द एग्जीक्यूटिव, इधर लिख देते हैं, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। डन। सेंटेंस इतना लंबा था, लेकिन अगर आपने इसका फॉर्मूला समझ लिया तो इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। मैंने आपको शिफ्ट में, टुकड़े में, जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव जो आता है, एक्सटेंसिव में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखें आप, तो ये रोल की बात हो रही है, क्रूशियल रोल है। क्रूशियल रोल दो चीजों में है। क्रूशियल रोल एक तो ये है कि ये लोगों के अधिकार की रक्षा करना, इसका एक रोल है। और दूसरा रोल, जितने भी ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, इनमें बैलेंस बना के रखता है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है गवर्निंग सिस्टम में, वो यही बैलेंस बनाता है। कौन? जुडिशियरी। अगर बैलेंस जुडिशियरी ना बनाएगा तो दूसरा कोई नहीं बना पाएगा, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। ओके, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, भूमिका निभाती। अब दूसरा एक लास्ट सेंटेंस बचता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए आवश्यक है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो अब यहां पे द इंडिपेंडेंस ऑफ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, द जुडिशियरी ही होगा।
द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी? अब यहां पे इसका देखेंगे, आवश्यक है, ये आपका वर्ब है, यहां आपका वर्ब है, अब इसको आप रखेंगे इज एसेंशियल। एसेंशियल है काहे के लिए? निष्पक्ष निर्णय देने के, नहीं अब यहां से देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सत्ता के दुरुपयोग को रोकने, essential to prevent the misuse, नहीं मिसयूज ऑफ पावर, अब्यूज भी होता है, अब्यूज थोड़ा ज्यादा उसमें चला जाता है, अब्यूज टर्म आता है तो अब्यूज लगा लेते हैं। ओके चलिए अब्यूज कर लेते हैं। अब्यूज, क्या अब्यूज? अब्यूज ये यहां पे है, दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर है यहां पे, अब्यूज ऑफ पावर एंड निष्पक्ष निर्णय देने के लिए, एंड टू, नहीं वर्ब ले आना पड़ेगा ना, निर्णय देना, एंड टू डेक्री अनबायस्ड इम्पार्शियल, नहीं बायस्ड, अनबायस्ड निष्पक्ष को कहते हैं ना। हाँ बायस्ड होगा, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, हाँ इसको इसके लिए इम्पार्शियल भी लगा सकते हैं, एंड टू डेक्री अनबायस्ड और इम्पार्शियल ऑर्डर, डिसीशंस, ऑर्डर और डिसीशंस, जजमेंट भी होता है, ऑर्डर भी होता है, और डेक्री भी, एक्चुअल में डेक्री का वर्ब भी है, देखें यहाँ पर डेक्री वर्ब है और डेक्री नाउन भी होता है, तो जजमेंट, ऑर्डर, डेक्री, वर्डिक्ट भी आता है, लेकिन यहाँ वर्डिक्ट का नहीं मतलब है, वर्डिक्ट किसके लिए खास होता है? एक निर्णय